आपके पास 20 लाख रुपीस आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं और आपका एक होम लोन चल रहा है 20 लाख रुपीस का। अब क्वेश्चन ये है कि मैं ये 20 लाख रुपीस आज के टाइम में इन्वेस्ट करूं या अपना होम लोन रीपे करूं। मैक्सिमम एडवाइजर्स आपको बोलेंगे कि सबसे पहले लोन रीपे कर देना चाहिए। ये आंसर लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर आप एक बार लोन रीपे कर देते हो, मान लीजिए आपका लोन 8.5% पे चल रहा है, तो एटलीस्ट वो 8.5% इंटरेस्ट आप सेव करोगे। पर इतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो और अगर लास्ट 15 साल के म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखें तो 13 to 15% अगर रिटर्न बन रहे हैं और फ्यूचर में भी अगर आपको वो रिटर्न इतना मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा गेन करोगे एज कम्पेयर टू 8.5% जो आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो अपने लोन पे। हाँ, मगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते। अगर आप अपना लोन रीपे करते हो तो आपकी गारंटेड इंटरेस्ट की सेविंग होती है। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो पोटेंशियली हायर रिटर्न बन सकता है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका लोन महंगा है, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको सबसे पहले अपना होम लोन रीपे कर देना चाहिए। पर अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके पास लंबा इन्वेस्टमेंट का होराइजन है और अगर आप वॉलेटिलिटी सह सकते हो, तो आपको इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड रूट से इन्वेस्ट करना चाहिए। लोन या इन्वेस्टमेंट में से एक चीज आपको चुनने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10 लाख रुपए में आपका थोड़ा सा लोन रीपे कर दो और बाकी 10 लाख आप इन्वेस्ट कर दो। इससे एक बेनिफिट होगा आपको कि आपकी मंथली ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट का बर्डन भी थोड़ा कम हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि आप लोन रीपे करें या इन्वेस्टमेंट करें, सवाल ये है कि आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ हो रहा है। इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन के साथ इन्वेस्ट कीजिए। ऐसी कई और जानकारी के लिए आप नॉस्ट्रा वेल्थ को कांटेक्ट कर सकते हो।